जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह स्वागत करता हूं। तो ये है मौर्य काल। ये मेरे पीवाईक्यू के जो मैंने नोट्स बना रखे चैप्टर वाइज, ये वही हैं और कुछ नहीं। ठीक। तो अगर आप किसी और चीज़ की तलाश में आए हैं यहाँ पे, तो ये आपके काम का नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू से नोट्स बना रहे हैं तो ये बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप पढ़ाई कीजिए अपनी। ठीक। बाकी आप पीवाईक्यू पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, किताब से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, किसी मतलब कब्र से निकाल के पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, ऑडियो से पढ़िए, जैसे कि बने बनाए नोट्स से पढ़िए, अपना नोट्स बना करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक ना। ये बाजार वालों के झूठी बात में मत आइए कि हम जो है हमारे जो बनाए हुए टेस्ट है उसी में से आयोग क्वेश्चन बनाता है, यही टेस्ट लगाएंगे तो आपका सही। पहले तो एटलीस्ट ये याद कर लो ना, ये याद कर लो, फिर कुछ भी याद करते रहो। मैंने मना थोड़ी किया है। लगाओ, जितना मन करता है उतना टेस्ट लगाओ, पर इसको पढ़ो, इसको ज़रूर पढ़ो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है अशोक, वो क्या है? प्रियदर्शी या फिर पियदस्सी। प्रियदर्शी या फिर पियदस्सी। ठीक। अशोका यूजुअली कॉल्ड हिमसेल्फ प्रियदर्शी इन हिज। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है। स्तंभों को शैफ्ट गुंडाकार है। स्तंभों का जो आकार है वो शैफ्ट गुंड। इसका मतलब क्या है? बढ़िया बढ़िया पॉलिशिंग तो हुई ही है, वो अखंड है यानी मोनोलिथिक, यानी एक है, एक ही पत्थर है, यानी कि अलग अलग चार पत्थर को जोड़ करके नहीं बनाया। एंड देयर शेफ्ट आर राउंड, मतलब सर्कुलर है वो, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल। ठीक ना, ये सब नहीं है, बल्कि कैसा है? सर्कुलर है। ठीक। अशोका नेम अपीयर्स इन द इंस्क्रिप्शन मास्की गुर्जरा निट्टूर एंड उडेगोलम। मास्की गुर्जरा निट्टूर और एडेगोलम के अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख। वह उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूपों चित्र के साथ रण्यो अशोक नाम से उल्लिखित है। ठीक ना। वो कहाँ पर है? वो अभिलेख कहाँ पर है? कंगनहल्ली में है। और कंगनहल्ली कहाँ पर है? कंगनहल्ली कहाँ पर है? कंगनहल्ली कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। राइट। अशोक रुमिंदेई पिलर इज रिलेटेड टू बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जो रुमिंदेई का स्तंभ लेख है अशोक का, वो किससे संबंधित है? बुद्धा के बर्थ प्लेस से। बुद्धा के बर्थ प्लेस से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, वो कहाँ स्थित है? एमपी के दतिया जिले में स्थित। कहाँ पर स्थित है? एमपी के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, वो कहाँ पर है? एमपी के दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, माजू नहीं है, ये भाब्रू स्तंभ लेख है। यहाँ पे गलत दे दिया है, भाब्रू स्तंभ लेख है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है। वो कहाँ से मिली है? कालसी से मिली। कहाँ से? उत्तराखंड में एक स्थान है कालसी, वहां से। राइट। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है, वो शिलालेख कौन सा है? शिलालेख नंबर 13। शिलालेख नंबर 13। राइट। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये कहाँ पर है? कलिंग में है। इसमें कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये पूछे आपसे कि किस शासक से संबंधित है, किस शासक ने इसको जो है बनवाया था, तो फिर क्या आपका उत्तर होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा का निर्माण करवाया गया था? बताइए। खारवेल है क्या? कमेंट करके बताइए। अशोका's रॉक एडिक्ट 12 is fully dedicated to religious tolerance। धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो है समर्पित है, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। कौन सा अभिलेख? कौन सा एडिक्ट? एडिक्ट नंबर 12, 12वां। ठीक ना, 12वां। किसको डेडिकेटेड है? धार्मिक सहिष्णुता को। ठीक।
अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो हैं द्वितीय और 13। दूसरा और 13वां जो है उसमें किसका उल्लेख है? संगम राज्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संगम राज्य का उल्लेख है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। सातवाहन जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है वो है सातवाहन। सातवाहन। ठीक। नेक्स्ट है अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। पांचवा स्तंभ लेख है। कौन सा स्तंभ लेख है? पांचवा स्तंभ लेख है। ठीक। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक। चोल, गुप्त, मौर्य, पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सीरिया एवं मिस्र के साथ संबंध थे। तो चोल, गुप्त, मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सीरिया एवं मिस्र के साथ संबंध थे वो कौन था? मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के सीरिया और मिस्र के साथ संबंध थे। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ये सारे जो है वो मूल संदेश हैं अशोक के धम्म के। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खागान है जिसे संकट के समय उपयोग हेतु सुरक्षित रखने का शाही आदेश था। वो कौन सा है? सहगौरा ताम्रपत्र। सहगौरा अभिलेख के लिए। ठीक। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में कब आए थे? कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। राइट। अशोका एनेक्स्ड कलिंगा। ठीक। यानी कि कलिंगा पर जो है उन्होंने, अशोका ने जो है कलिंगा पर धावा बोला था, तो एक तरह से उसे जीत लिया था, जो कि साउथ इंडिया के लिए पूरे रूट को क्या करता था? वो कंट्रोल करता था, ट्रेड रूट को। अशोका इस्टेब्लिश्ड रूल बेस्ड ऑन टॉलरेंस, जेनरोसिटी एंड कंपैशन, यानी सहिष्णुता, उदारता और करुणा करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। ये बात सही है। श्रीलंका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ। अशोक के वे शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ। शिलालेख 2 और 13। 2 और 13। अशोका बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स। अशोका बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स। Ashoka being a Buddhist yet not leaving Hindu faith is shown by his title of देवनाम प्रिय, यानी अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की बात। A Buddhist council was held during Ashoka's rule at पाटलिपुत्र। अशोका के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ पर? किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक। The third Buddhist council under Ashoka is mentioned in दीपवंश एंड महावंश। ठीक। दीपवंश और महावंश में उल्लेख है थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल का। आप लोग क्वेश्चन भी लगाते हैं कि नहीं इसको पढ़ने के बाद? अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस पढ़ाई का। प्लीज मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक। इसको पढ़िए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 40 मिनट, 30 से 40 मिनट लगता है, 2 बार देख लीजिए। ठीक। देखने के बाद अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो देखिएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से एकाग्रता बढ़ती है। ठीक। एकाग्रता बढ़ती है क्वेश्चन हल करने से। ब्रेन एक्सरसाइज के लिए जो है
एकदम प्रो हो जाता है। ठीक, और फिर वहाँ से जो गलतियाँ हों उनको कॉपी में उनको नोट कीजिए कि वो गलतियाँ एग्जाम में ना हो। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन थे? कौन थे? अशोक और दशरथ। कौन थे? अशोक और दशरथ। ये दोनों बौद्ध धर्म के, अशोक थे ही, दशरथ भी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राइट। रजुक कौन थे? रजुक वेर ऑफिशियल्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवा मीन्स अ कारवां ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट का कारवां बोलते हैं ना कि काफिला। व्यापारियों के काफिले को क्या कहते थे? सार्थवा कहते थे। ऐसे पढ़ ले, या सार्थवा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। ठीक। अग्रहरिक वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अग्रहरिक जो था वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन का भाग। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप के बारे में बात किया तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? सांची को। विच स्तूप इज कंसिडर्ड एज बेस्ट स्तूपा? सांची। सांची स्तूपा। एंड इट वॉज बिल्ड बाई अशोक। ये किसको, किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम। काकड़ाम। ठीक। कौशाम्बी, ऐसे पढ़ लीजिए इसको, घोषित राम मठ। घोषित राम मठ कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। राणाभर स्तूप। राणाभर स्तूप कहाँ पर था? कुशीनगर में। धमेक स्तूप। धमेक स्तूप सारनाथ में था। और सहेत महेत कहाँ पर था? श्रावस्ती। कहाँ पर था? श्रावस्ती में था। अशोकाज पिलग्रिमेज रूट इज लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, देन श्रावस्ती। यानी सबसे पहले अशोक लुम्बिनी गए। कहाँ पे गए? लुम्बिनी गए। फिर कपिलवस्तु गए, फिर उसके बाद बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। लुम्बिनी किस लिए फेमस है? कुशीनगर, वहाँ पे तो महापरिनिर्वाण स्थल है। ठीक। लैंग्वेज ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज प्राकृत। अच्छा, प्राकृत दिया हुआ है, कहीं पे दिया रहता है ब्राह्मी। इन दोनों में क्या अंतर है? प्राकृत और ब्राह्मी में क्या अंतर है? पता है? प्राकृत और ब्राह्मी में क्या अंतर है? प्राकृत जो है वो भाषा है। प्राकृत जो है वो भाषा है। ब्राह्मी जो है वो लिपि है। जो ब्राह्मी है वो क्या है? लिपि है। और प्राकृत भाषा, जैसे हिंदी भाषा है लेकिन जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी। मेरठ में से वो अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है, शहबाजगढ़ी। कौन सा? शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है। अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर फर्स्ट डिसाइवर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट रेड ऑन स्टोन टेबल, यानी पत्थर की पट्टियों पर सबसे पहले उसका उद्वचन हुआ था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर यानी किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोका इंस्क्रिप्शन नियर पेशावर वेयर इन खरोष्टी, यानी कि जो पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में जो अशोक के शिलालेख थे वो किसमें थे? खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, यानी कि अशोक से पहले जहां पर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था वो कहाँ पे? अनुराधापुर। कहाँ पर है अनुराधापुर? अनुराधापुर कहाँ बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। श्रीलंका में है। ठीक। द एंशियंट स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से इधर लिखी जाती है, ना कि ऐसे से ऐसे नहीं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो उसको खरोष्ठी लिपि बोलते हैं। खरोष्ठी। मेगास्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था?
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका और वायु पुराण में इंडिका को लिखित प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, यानी कि इंडिका कहती है कि स्लेवरी नहीं थी एंशियंट इंडिया में। ठीक, इंडिका वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन क्या है? उपलब्ध है। इंडिका वह स्रोत है जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मौर्य काल से जारी वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, यानी कि ये मौर्य प्रशासन से फेमस है, ये जन्म और मृत्यु का पंजी। मौर्य नरेशों द्वारा संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन तथा हिंदूकुश तक साम्राज्य का विकास किया गया। मौर्य नरेशों द्वारा ही संस्कृत कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदूकुश तक साम्राज्य का विकास किया गया। किसके द्वारा? मौर्य नरेशों के द्वारा। तो ये थे आप आज के आपके नोट्स, पढ़ते रहिए ऐसे ही और एग्जाम क्वालिफाई करिए। आज के लिए इतना ही।